मेरा भाई तो बहुत तड़प तड़प के गया, मेरे पापा भी बहुत गए। उसे तो बहुत बुरी तरह मारा मेरे भाई को इन लोगों ने। लेकिन ये है, उसके आगे तो कोई सजा भी नहीं थी, सही बताऊं, फांसी भी कम थी। लेकिन ये है कि मैं फिर भी संतुष्ट हूँ आज बहुत ज्यादा। और लालच बहुत दिया, 1.5-2 करोड़ रुपए के ऑफर आए। लेकिन क्या करती मैं पैसे का, जब मेरे घर में कोई नहीं। मैं मेरे पापा ने मुझे MSc MPhil B.Ed सब करा दिया। सातों दोषियों को आजीवन कारावास दिया गया है और सातों दोषियों को आजीवन कारावास के साथ साथ लगभग सवा लाख रुपए का पनिशमेंट। ब्रूटल मर्डर था ये, एक बच्चे के लिए, प्रबल बच्चा था एक, जिसने एक सेन्हई बैंकेट हॉल में एक अग्रसेन जयंती समारोह था, उसमें इसकी हत्या की गई थी मारपीट करके। और बिजनौर जिले के बहुचर्चित प्रबल हत्याकांड में करीब 14 साल बाद अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सातों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश एवं द्वितीय फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश डॉक्टर शहजाद अली ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। सजा सुनते ही अदालत में मौजूद दोषियों की आंखों से आंसू छलक पड़े, जबकि फैसला सुनाए जाने से पहले सभी आरोपी खामोशी से गर्दन झुकाए खड़े रहे। इस मामले में अदालत 29 जुलाई को संजय गुप्ता, विनय अग्रवाल, अपूर्व अग्रवाल, निखिल अग्रवाल, अनुज अग्रवाल, राहुल गुप्ता और आशीष उर्फ आशु को दोषी करार दे चुकी थी। इसके बाद सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था और सजा के लिए 31 जुलाई की तारीख तय की गई थी। प्रबल की हत्या 19 दिसंबर 2012 को अग्रसेन जयंती के समारोह के दौरान हुई थी। नगर के शहनाई बैंकेट हॉल में हुए विवाद में कुछ लोगों ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद शव को ठिकाने लगा दिया गया। कई दिनों बाद रामराज के पास गंगा नदी से उसका शव बरामद हुआ था। घटना ने उस समय पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया था। जगह जगह प्रदर्शन हुए, कैंडल मार्च निकाले गए और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग भी उठाई गई। प्रबल अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। बेटे की हत्या का गहरा सदमा उसके माता पिता सहन नहीं कर सके और समय के साथ दोनों का निधन हो गया। इसके बाद उसकी बहन प्राची ने अकेले ही न्याय की लड़ाई जारी रखी। पिछले 14 वर्षों से वह हर सुनवाई में मौजूद रही और अपने भाई को इंसाफ दिलाने के लिए संघर्ष करती रही। अदालत के फैसले के बाद भी प्राची का कहना है कि दोषियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी। मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ जज साहब का कि बहुत बारीकी से एक एक चीज पढ़ी और बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। मेरा भाई तो बहुत तड़प तड़प के गया, मेरे पापा भी बहुत गए। उसे तो बहुत बुरी तरह मारा मेरे भाई को इन लोगों ने। लेकिन ये है, उसके आगे तो कोई सजा भी नहीं थी, सही बताऊं, फांसी भी कम थी। लेकिन ये है कि मैं फिर भी संतुष्ट हूँ आज बहुत ज्यादा। और दूसरी बात ये है कि वकील साहब ने भी पूरी बहस में सब में मेरे बिहाफ पे जो बोले, बहुत अच्छा बोले और ईमानदारी से मेरा केस पकड़े रखा है एंड तक। मतलब मैं इनका भी बहुत ज्यादा थैंकफुल, शुक्रिया अदा करती हूँ। कठिनाई बहुत रही क्योंकि मेरे पास उतना पैसा नहीं, अकेली में लड़ने वाली यहाँ आती, मैं अपना घर खोलती थी क्योंकि कोई नहीं है मेरे घर में उस तरीके से। और आके अकेले रहना, फिर यहाँ बैठना सुबह से शाम तक, फिर अगले दिन आना, फिर डेट पे डेट लगती रहती थी, है ना। तो और वकील नहीं मिल रहे, यहाँ कोई केस पकड़ने को तैयार नहीं होता था। कोरोना के बाद में मुझे बहुत दिक्कतें रही और उसके बाद कोरोना के बाद में जगावत सर ने मेरा केस लिया था। संतुष्ट है आप? ये बताइए, आपको इतनी लंबी लड़ाई लड़ने में कुछ धमकियां भी मिली हुई, कुछ प्रलोभन भी दिए गए? हाँ, आपस में जैसे ये है कि उसमें मिलती थी आपस में, जैसे मैं भी बनी है, ये लोग भी बनी ही थे, तो आपस में रिश्तेदारों के थ्रू, उसके थ्रू थोड़ा सा कहा ही जाता था कि भाई केस छोड़ दो, ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन मेरे को लगता था कि देखी जाएगी, जो करेंगे, केस तो लड़ना ही है। कागज की लड़ाई है, वो मुझे करनी ही थी एंड तक और आगे भी करूंगी। अगर जरूरत पड़ेगी तो आगे भी करूंगी। कोई लालच दिया गया इस दौरान की? लालच बहुत दिया, 1.5-2 करोड़ रुपए के ऑफर आए। लेकिन क्या करती मैं पैसे का, जब मेरे घर में कोई नहीं। मैं मेरे पापा ने मुझे MSc MPhil B.Ed सब करा दिया था। वो इस दिन के लिए थोड़ी ना कि मैं इनका पैसा खाऊंगी और अपने भाई के नाम पे। मैं ठीक है, मैं कमा सकती हूँ, मेरे हस्बैंड है, मतलब मेरी शादी हो गई थी 2016 में, पूरा सपोर्ट रहा इनका मेरे साथ में। तो मुझे ऐसे कोई दिक्कत नहीं कि मैं इन लोगों से पैसा लेती हूँ। मेरे को बहुत शांति मिल रही है। मैं अपने पापा और मम्मी और आज भाई को बहुत याद कर रही हूँ। सही में याद तो मुझे डेली रहते हैं, लेकिन आज जो अगर मेरे पापा होते तो शायद उनकी आत्मा को बहुत
शांति मिलती। तत्कालीन सीओ राजेश सिंह थे, उन्होंने भी आपका बहुत साथ दिया था, हाँ बताएंगे कुछ? हाँ, संजय गुप्ता उन्होंने ही पकड़े थे। हाँ, तो 14 साल बाद जिस तरह न्याय मिला, मतलब उस समय ऐसा था कि कुछ पुलिस वाले अच्छा रोल निभा रहे थे, तो जहां वो अच्छा करने को जाते थे तुरंत मतलब ट्रांसफर हो जाता था उनका। इस केस में लगभग 6-7 तो आईओ चेंज हो गए थे, चार्जशीट आते आते सीओ चेंज हो गए थे 4, है ना। तो अगर जज साहब ने इन्वेस्टिगेशन बैठाई है तो कुछ सोच के ही बैठाई होगी, बहुत कमियां रह गई थी। पुलिस का सहयोग मिला था आपको, उस समय नहीं मिला जी, पुलिस का सहयोग? पुलिस का उस हिसाब से सहयोग नहीं मिल रहा था। जब रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं तो मैं क्या कहती हूँ, उस समय हमें जजमेंट नहीं मिल रहा था कहीं से कहीं तक। बहुत कोशिश कर रहे थे। सहयोग ये था ना कि जहाँ कोई करने को होता था, जहाँ कुछ करने को हुए थोड़े टाइम बाद ट्रांसफर हो जाता था, तो वही हमारा केस अच्छा रहता था। फिर उसके बाद गड़बड़, फिर उसके बाद सही, फिर उसके बाद गड़बड़, ऐसे चल रहा उसके था। बाद अभी लड़ाई और लंबी ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल। उसके बाद भी लड़ाई और लंबी रहेगी, आपको सब पता होगा, हाई कोर्ट जाएंगे, बिल्कुल उसके बाद बिल्कुल कैसे लड़ेंगे? करूंगी, जो ईश्वर कराएगा करेंगे, पक्का। ये मामला लंबे समय से जिले की सबसे चर्चित घटनाओं में शामिल रहा। हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाकर मामले को दबाने की कोशिश की गई थी, लेकिन बाद में शव बरामद होने के बाद जांच आगे बढ़ी और आखिरकार 14 साल बाद अदालत ने सातों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाकर इस बहुचर्चित मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुना दिया। साथ ही अदालत ने जांच में लापरवाही बरतने पर तत्कालीन एसपी, सीओ और विवेचकों पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। आप बादी के वकील हैं जी आज 14 वर्ष बाद आपके जो क्लाइंट थे उनको न्याय मिला है जी। इसमें क्या कहना आपको? पहले मैं शुक्रगुजार हूं ऑनरेबल एफटीसी सेकंड शहजाद अली साहब का, कि उन्होंने लाजवाब जजमेंट किया है और इस तरह का जजमेंट बहुत कम केसेस में देखने के लिए मिलता है। इसमें जो है आजीवन, सातों दोषियों को आजीवन कारावास दिया गया है और सातों दोषियों को आजीवन कारावास के साथ साथ लगभग सवा लाख रुपए का पनिशमेंट बिठाया गया है और उस 1.25 लाख में से 90% का मुआवजा जो है वो पीड़िता को दिलाया जाएगा। इसके अलावा उसमें जो खामियां जानबूझकर छोड़ी गई थी विवेचकों द्वारा, उन विवेचकों के खिलाफ, उस तत्कालीन एसपी के खिलाफ, उस समय के सीओ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की प्रक्रिया चलेगी और डीजीपी को उसका लेटर लिख दिया गया है और उसकी जो है रिपोर्ट जो है वो कोर्ट के अंदर दाखिल है। कितना समय लगा वकील साहब इसको आने में? कितने गवाह वगैरह रहे? इसके अंदर जो है इसमें न्याय मिलने में 14 वर्ष का समय लगा, परंतु मैं इसमें 2